रखा था, एरे में टास्क ऐड करके उसको शो करवाया था। तो अब जो है हम कॉन्टेक्ट में जाके इसमें एडिट और डिलीट का जो है फंक्शन हम परफॉर्म करवाएंगे। सबसे पहले हमें एक बटन लगाना है डिलीट करने के लिए। डिलीट का हम एक बटन लगाएंगे, इसका नाम रखेंगे डिलीट। ओके, अब इसको जो है वो हम थोड़ा बहुत हाइट स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू मार्जिन लेफ़्ट देंगे ताकि जो है वो इसको 40% मार्जिन लेफ़्ट। ओके, तो ये हमारे पास जो है जाएगा इस तरह। ठीक है, ये डिलीट का एक बटन आ गया। ठीक है, अब हमने इस बटन पे जो है एक फंक्शन बनाना है और उसको कॉल करना है, जो कि हमारा डिलीट का फंक्शन होगा। अच्छा, अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे ऐप में, इधर जाके यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले डिलीट का। तो डिलीट के फंक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आईडी हमें वो आर्गुमेंट में आईडी की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो है जब डिलीट करना है ना, तो डिलीट हम करेंगे किसी आईडी की बेस पे, किसी स्पेसिफिक आईडी की बेस पे। तो वो स्पेसिफिक आईडी जो है ना वो हमें इस आर्गुमेंट में जाएगी, जो कि हमें वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट में जब हम क्लिक करेंगे उस पर, तो वो हमें आईडी पास करेगा एक, जिसको हम रेंडर करके या जिसको करके हम उसको डिलीट करवा सकेंगे एरे में। ठीक हो गया। तो इसको करवाने के लिए सबसे पहले हम कंसोल करवाएंगे अपनी आईडी को, देखेंगे कि हमारी आईडी जो है वो वहाँ पे आ चुकी है या नहीं आई। ठीक है, तो आईडी इज़ सिंपल, हमारे पास आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे जो हमने यहाँ पे हमने अपना लॉजिक लगाना है डिलीट का। हमारे पास आईडी आ चुकी है, तो हमने एक न्यू एरे लेनी है, कांस्टेंट नाम की न्यू एरे। ठीक है, एरे हमने ले ली, और अब हम इस एरे को फ़िल्टर का मेथड यूज़ करेंगे। फ़िल्टर का मेथड एक्चुअली ये बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें जो है वो कोई भी डाटा को वो फ़िल्टर करता है। जो भी हम उसको आर्गुमेंट देते हैं उसके हिसाब से वो हम उसको आईडी देंगे, वो आईडी के हिसाब से सारे डाटे को फ़िल्टर करेगा, और जहाँ पे उसको आईडी मिल जाएगी उसको वो उड़ा देगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे इस फंक्शन को। अब हमने हमारे पास डाटा किस में, हमारे पास एरे में जो स्टेट की एरे है उसमें हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। दिस डॉट स्टेट डॉट ये जो एरे है हमारे पास, इसका नाम है टास्क एरे। ठीक है, ये टास्क एरे में हमारे पास सारा डाटा है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टास्क एरे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ़िल्टर का मेथड, फ़िल्टर। ठीक है, अब हम ये इसका जो हमने जब मैप करवाया था ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ls डॉट आईडी। अब हमारी ये जो आईडी है ना ये होगी मतलब जो आईडी हमारे पास एरे में होगी। ठीक है, नॉट इज़ इक्वल टू, मतलब हमने उस आईडी, एक हमारे पास एरे है ना जिसमें हमारे पास सारा डाटा है, और एक एरे और है हमारे पास हमने जो अभी बनाई है ये न्यू एरे के नाम से, ये वाली। ठीक है, तो वो ये फ़िल्टर का मेथड ये करेगा कि उस जो आईडी है ना उसको निकाल के बाकी सारा डाटा एक और एरे में सेव करवा देगा। ठीक है, ये इज़ नॉट इज़ इक्वल टू आईडी। अगर वो आईडी मतलब अगर कहीं पे वो आईडी मिल जाती है उसको न्यू एरे में सेव ना करवाए, बाकी सारे डाटा को एक न्यू एरे में सेव करवा देगा, तो हमारा जो है वो जो भी हमने फंक्शन डिलीट का परफॉर्म कराना है वो हमारे पास परफॉर्म हो जाएगा। इसको कंसोल कर लें या करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर कोई हमारा एरर आएगा तो हम इसको कंसोल भी कर लेंगे। अब ये जो न्यू एरे है ना इसको हम रखेंगे इज़ इक्वल टू ये जो हमारे पास टास्क एरे है। ठीक है, दिस डॉट स्टेट, ये हम इसको सेट स्टेट करवाएंगे। अब किस में सेट स्टेट करवाएंगे, टास्क एरे में। उसी एरे को
दोबारा इज़ इक्वल टू रख देंगे हम जो हमने एरे अभी फ़िल्टर की है, उसका नाम क्या है, न्यू एरे, ये वाली, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो ओके, अब हमने ये डिलीट जो है ना, ये हमारे पास जो डिलीट का फंक्शन है, ये हमने पास करवाना है अब कंटेंट को। सबसे पहले तो सबसे पहले हम ये पास करवाएंगे इधर यहाँ पे जाके ये कंटेंट को, इसको हम करवाएंगे सिंपल डिलीट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट, सॉरी स्टेट नहीं आएगा, दिस डॉट डिलीट, ये वाला जो डिलीट है हमारे पास। ओके, ये पास हो गया। अब हम इस पास किए गए डिलीट को जो है वो ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे जो है वो इसको क्लिक करवाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आईडी भी भेजनी है जो हमने आईडी आर्गुमेंट में ली है, ठीक है। ऑन क्लिक इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये फंक्शन स्टार्ट हो गया, ये हमने एरो फंक्शन यूज़ किया, एरो फंक्शन यूज़ करके दिस डॉट, अब हमारे पास वो प्रॉब यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ना वो ऐप में लिखा गया उसके पेरेंट में, ठीक है। तो ये डिलीट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे। आईडी हम कैसे पास करेंगे, अगर हम देखें ये ls डॉट टास्क करेंगे तो हमारे पास टास्क आ जाएगा। अगर हम ls डॉट id करेंगे ना तो हमारे एरे में जो पड़ी है आईडी वो हमें गेट हो जाएगी। हम अब टेस्ट करते हैं इसको। ये हमने टास्क ऐड कर लिया, ये हमने दूसरा टास्क ऐड कर लिया, ये हमने 2-3 टास्क ऐड कर लिए, तो ओ ये हमारे पास डिलीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह हम जितने मर्ज़ी टास्क जो हैं वो ऐड करेंगे और उसको ईज़िली डिलीट करते जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है हमें ऐप में जाके हमारा एडिट का, ठीक है। एडिट का थोड़ा सा जो है वो मतलब कह लें आपके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एडिट टास्क लिखेंगे, एडिट टास्क कर लें, चलें, एडिट टास्क इज़ इक्वल टू, इसमें भी आर्गुमेंट आएगा और इसमें आर्गुमेंट जो आएगा वो भी वो आईडी ही आएगा, क्योंकि वो आईडी की बेस पे सर्च करके, मैंने पहले भी जब आईडी क्रिएट की थी तब भी कहा था कि ये आईडी की बेस पे ही सब कुछ जो है वो सर्च करेगा। ये जो है वो हर चीज़ आईडी की बेस पे ही करेगा, इसको सर्च अपडेट या डिलीट या जो भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईडी कर लेते हैं, पे कर लेंगे आईडी इन एडिट, हम कंसोल करवा लेंगे। अगर हमारे पास आईडी ना आ रही होगी किसी भी वजह से तो हम जो है वो आईडी को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कंसोल इसलिए करवाते, कंसोल वैसे भी अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो कंसोल आप लाजमी करवाएं, इससे आपकी जो है वो अच्छी हो जाती है प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि एक तो हमारे पास आईडी आएगी, ठीक है, जो जिसकी बेस पे वो सर्च करके देगा, और दूसरा हमारे पास वो टास्क भी आएगा जो उसने अपडेट किया है, समझ गए। मतलब कि एक तो वो आईडी होगी और दूसरा वो टास्क अपडेट मतलब एडिट करेगा ना, तो वो एडिट की भी कोई वैल्यू होगी, वो भी आएगी। वो जो है हम इसी में जो हमने लिखा हुआ है ये वाला ये ऑन चेंज का फंक्शन, इसी को हम रीयूज़ करेंगे और इसी के थ्रू जो टास्क में वैल्यू पड़ी है वही सेव करवा के जो है उसी को यूज़ करके हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस एरे को एक कांस्टेंट एरे के, जो हमारी स्टेट में एरे है उसको एक कांस्टेंट एरे के इज़ इक्वल टू रखेंगे, एडिट एरे इज़ इक्वल टू दिस डॉट। अच्छा, जब हम स्टेट में वैल्यू सेव करवाते हैं तो हम सेट स्टेट से करवाते हैं, अगर हमने वैसे ही किसी कांस्टेंट एरे में रखनी है तो फिर हम सिंपल कांस्टेंट एरे ही यूज़ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो हमने वो जो आईडी होगी जो मतलब एडिट करने वाला टास्क होगा ना, वो किसी स्पेसिफिक
इंडेक्स के जिसको एडिट करना है ये किस इंडेक्स पे है, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट एक इंडेक्स का वेरिएबल लेंगे जिसमें वो हम सेव करवाएंगे उसका इंडेक्स। अब यहाँ पे जो है हम एक फाइंड इंडेक्स का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसी को दोबारा उसी को मतलब यूज़ करेंगे। दिस डॉट स्टेट डॉट हमारा जो हमारी पास जो उसकी टास्क है। अब डॉट फाइंड इंडेक्स, ये देखें ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका जावास्क्रिप्ट का, इसको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड दी इंडेक्स एट विच हमारी एडिट का टास्क जो है वो किधर पड़ा हुआ है उसको हम सर्च करेंगे, उसको एडिट करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ls.id बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखेंगे, इज़ इक्वल टू id। अगर तो जो एरे की आईडी है वो जो हमने पास की है वो आईडी कहीं पे भी मैच होती है तो वो उसका इंडेक्स सेव करवा ले, ठीक है। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ अगर तो उसको इंडेक्स जो है वो फाइंड होता है, मतलब इंडेक्स मिलता है उसको, उसकी वैल्यू मतलब इंडेक्स होगा ना उसकी, अगर तो वो मिल गया है तो उसकी कोई वैल्यू आएगी 0 या फिर 1 2 3 4 0 से शुरू होते हैं ना एरे में। अगर तो वो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे, अगर तो वो 0 से मतलब कम है तो मतलब वो नहीं फाइंड हुआ उसको इंडेक्स, तो फिर जो है ये लूप जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अच्छा अगर वो मिल जाता है तो फिर उस इंडेक्स पे हम एक उस इंडेक्स को एडिट कर देंगे, उस इंडेक्स की आईडी को भी अपडेट कर देंगे। आईडी तो वही होगी जो पहले उसमें पड़ी है, और उसका जो टास्क होगा उसको अपडेट करेंगे। उसको अपडेट कैसे करेंगे, ऑन चेंज का फंक्शन जो है ना हमने ऊपर लिखा है उससे वैल्यू लेके उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो न्यू एरे डिक्लेयर करवाई थी उसमें हम अपडेट करेंगे और बाद में उस एरे को जो है वो सेव करवा देंगे। इसमें एडिट एरे इज़ इक्वल टू, तो अब जो है हम उसी तरह जिस तरह हमने ऐड किया था टास्क, ठीक है। अब हम क्लास को यूज़ करेंगे, क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, जिस तरह ऐड का फंक्शन हमने यूज़ किया, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट देंगे हम दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क। वो ऑन चेंज का फंक्शन वो जो यूज़ करेगा तो वो टास्क में एक वैल्यू रखवा देगा, और आईडी जो है वो ऊपर वाली ये वाली आईडी जो है वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये हम इसको सेट स्टेट करवा देंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। तो अब हम सेट स्टेट करवाएंगे टास्क एरे जो हमारी उसकी स्टेट में पड़ी है, और ये जो एडिट एरे है, ठीक है, इसको हम इसके इज इक्वल टू रखवा देंगे, ठीक है। ओके ओके, तो ये काम अब हो गया हमारा। अब हमने दो काम करने, एक तो इस एडिट को कॉन्टेक्ट में पास करना है, ठीक है, एडिट के फंक्शन को, और दूसरा हमने ऑन चेंज भी इसमें पास करना है, क्योंकि वो जब एडिट करने लगेगा ना वो एक टेक्स्ट फील्ड में अपनी दोबारा एडिट की हुई वैल्यू को मतलब देगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हमें हमारे पास जो है वो हम इसको एडिट इज इक्वल टू हमारे पास दिस डॉट एडिट टास्क, ठीक है, ये पास करवा दिया। और नंबर 2 हम इसको ऑन चेंज का भी करवाएंगे, इसको हम लिखेंगे टेक टास्क इज इक्वल टू दिस डॉट हमारे पास ऑन चेंज। ये हमने दोनों अब सक्सेसफुली पास करवा दिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है कि हमने ये देखें, अच्छा उसको बाद में देखते हैं। तो अब हमने एडिट का जो हमारा मेन काम है ना एडिट का, वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग मीन कि वो जब एडिट के बटन पे क्लिक करे ना तो उसके पास टेक्स्ट फील्ड शो हो जाए। पहले एक सिंपल बटन शो हो, उसके बाद जब वो उस बटन पे क्लिक करे तो उसके पास एक टेक्स्ट फील्ड शो हो जाए,
ठीक है। तो ये मैं करता हूँ आपके सामने, ये देखें ये आ गया हमारे पास। और इसको हम अच्छा उसको हम करेंगे एक एडिट का वेरिएबल लेके ना इस स्टेट में, उसके थ्रू हम जो है वो कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे इसकी, ठीक है। एडिट इज़ इक्वल टू, हम इसको जो है वो फॉल्स वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। हमने फॉल्स वैल्यू पास कर दी। तो यहाँ पे अब कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे हम कि दिस डॉट स्टेट डॉट एडिट, सॉरी स्पेलिंग आई थिंक यस, इसको भी ठीक कर लेते हैं, बाद में ये मसला करेंगे। अच्छा एडिट, अगर एडिट इज़ इक्वल टू हमारे पास है ट्रू, ठीक है। अगर तो एडिट ट्रू है तो फिर हमारे पास कौन सा जो केस चले, ये वाला जो अभी मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। इसमें हम जो है एक डेव लेंगे, डेव के अंदर जो है वो हम इस कोड को लिखेंगे जिसमें एक टेक्स्ट फील्ड होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी। ये इनपुट फील्ड वो होगी जब वो एडिट करेगा ना डाटा, तो वो डाटा एडिट करने के लिए इस इनपुट को यूज़ करेगा, ठीक है। ऊपर वाली भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम जो है ज़रा इसको, वो जब क्लिक करेगा तो एडिट फील्ड शो होगी, तो मैं अभी जब आउटपुट दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी इसकी, ठीक है। तो ये इनपुट आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इनपुट में हम जो है ऑन चेंज का अभी लिख लेते हैं, चलें। ऑन चेंज वो जो वैल्यू दोबारा देगा, तो उसके लिए हम दिस डॉट प्रॉब्स डॉट टेक, हमने उधर लिखा था उसको टेक टास्क, ओके, टेक टास्क आ गया। अब जो है हम एक तो इनपुट फील्ड होगी और दूसरा अब एक बटन भी होगा जिसके वो क्लिक करेगा तो एडिट का, ठीक है। ये केस हमारे पास चलेगा अगर उसकी वैल्यू फॉल्स ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बटन आ गया, तो इसमें जो है हम अच्छा बाद में करेंगे। अच्छा अगर वो फॉल्स है तो फिर हमारे पास क्या शो हो, फिर एक सिंपल बटन शो हो एडिट का, ठीक है। एडिट, ओके। इसकी आउटपुट देखते हैं तो आपको थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ जाएगी। ये क्या कोई एरर है, आई थिंक वो कह रहा है कि पासिंग एन एक्सटेंशन, स्टोर प्रोब डॉट टेक टास्क, और सॉरी ये जो हमारा डेव आएगा कंट्रोल एक्स, ये डेव आएगा हमारा इधर, ठीक है। ये देखिए, हाँ ये देखिए एडिट, अब ये इसकी वैल्यू जो है ये फॉल्स है, इसकी वैल्यू फॉल्स है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगर इसकी वैल्यू हो जाए ट्रू, ठीक है। इस पे क्लिक, अब हमारे पास ये शो हो रहा है ना, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। इस पे हम क्लिक करें तो हमें हमारे पास वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाए। अच्छा इसको हम लिखते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऑन क्लिक, और हमारे पास ये आ जाएगा एरो फंक्शन, और इसको दिस डॉट हमने अब सेट स्टेट करवाना है ना, सेट स्टेट, और हमारे पास आ जाएगा सेट स्टेट एडिट हमने अब क्या रखवाया था, फॉल्स रखवाया था। अब हम इसको करते हैं ट्रू, ओके। तो ठीक है ये, अच्छा अब ये देखें, ये
ये मैं कह रहा था कि जब वो एडिट पे क्लिक करे तो हमारे पास जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड शो हो जाए। ये देखें, ये अब सिंपल है ना, ये देखें। तो जब वो एडिट पे क्लिक करे तो ये एक टेक्स्ट फील्ड शो हो जाए। अब ये सब पे शो हो रही है, ठीक है। तो पहले जो है हम इसको कर लेते हैं, ये चेंज कर ले इसको मतलब ऐड डाटा के फंक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐड डाटा में हमारे पास जो ऐड एडिट है उसका जो फंक्शन हमने ऐप में लिखा था उसको यहाँ पे जस्ट हम कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो उसको कॉल करवाने के लिए ऑन क्लिक इज इक्वल टू हमारे पास एरो फंक्शन आएगा, एरो फंक्शन। तो उसको हम कॉल करवाएंगे दिस डॉट प्रॉब्स, हाँ क्योंकि वो पेरेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस डॉट प्रॉप, उसका नाम क्या लिखा था हमने, एडिट, हाँ एडिट, एडिट आई थिंक एडिट हमने उसका नाम लिखा था। और अब हमने इसमें आईडी पास करवानी है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे एक आईडी पास करवाएंगे। आईडी पास हो गई। अब हम जो है देखते हैं हमारा टास्क जो है वो एडिट होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास और ये आ गया, ये देखें, ये देखें हमारा टास्क जो है वो एडिट हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा एक दफ़ा करते हैं, हम उमर हयात लिखते हैं और ये हमारे पास उमर हयात आ गया। तो हम इसको एडिट करते हैं, एडिट में लिखते हैं मोहम्मद उमर हयात, ओके। तो हम ऐड पे करेंगे, ये मोहम्मद उमर हयात आ गया हमारे पास। अच्छा, अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये देखें, ये एक पे आप क्लिक करोगे तो वो सारे ये बॉक्स खुल जाएंगे, मतलब हर एक का। इसको हम हैंडल करेंगे आईडी के थ्रू, ठीक है। अब हम जो है मतलब किसी एक, ये है ना, ये हर एक की स्पेसिफिक आईडी है, इस पे क्लिक हो यही खुले ये वाला, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम आईडी का यूज़ करेंगे, आईडी के थ्रू भी कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल लेंगे आईडी के नाम से, ठीक है। स्टेट में आईडी के नाम से वेरिएबल जो है वो हमने ले लिया इधर, कोई भी इसको, ठीक है। तो ये लेने के बाद हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग में आएंगे, हमारी ये की हुई है। फिर यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि वो भी ट्रू हो और जिस आईडी पे क्लिक किया है उसने, ये देखें, दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी, स्टेट की आईडी इज़ इक्वल टू ls डॉट आईडी, जो उसकी उस टास्क की एक आईडी है वो, और जो स्टेट में आईडी रखवाई है वो दोनों इक्वल हों तो फिर ये खुले, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पे एक लिखा था एडिट को ट्रू किया था, तो अब हम यहाँ पे दूसरा काम क्या करेंगे भला, कि जो हमने आईडी है ना हमारी उसकी स्टेट की, उस आईडी में ls आईडी को सेव करवा देंगे, ठीक है, ls डॉट आईडी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ज़रा हमारे पास सभी ओपन होते हैं या फिर एक ओपन होता है, ठीक है। ये देखें, अब सिर्फ उसी का ओपन हुआ है हमारे पास, ये देखें, ये वो ओपन हुआ है, वो बंद हो गया। तो ये हमने इसको भी हैंडल कर लिया आईडी के थ्रू, ये देखें, ठीक है। ये अब हम जो ऐड पे अगर क्लिक करें, ऐड को देखें, तो ऐड में अगर हम जो है उस आईडी को फिर नल कर देंगे ऐड एडिट में, तो फिर हमारा जो है ये जो मसला थोड़ा सा आ रहा है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह ये देखें, यहाँ पे गए, इसके बाद जो है हमने ये यूज़ किया कॉलन दिस डॉट सेट स्टेट इज इक्वल टू और ये देखें, अब हम देखें इसको यूज़ करेंगे, इसकी जो एडिट है ना इसका स्टेट का, उसको हम दोबारा से कर देंगे फॉल्स, ठीक है।
और इसके साथ जो आईडी है ना उसको कर देंगे नल। तो ये हमारे पास जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वैसे दोबारा उसी फॉर्म में जो है चला जाएगा। ये देखें, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे एडिट टास्क किया, उमर हयात, तो एडिट पे क्लिक किया, दोबारा चला गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी आपने डाटा मैनेजमेंट और जो है वो प्रॉप्स और इसको हैंडल करना सीखा है, ठीक है। ये देखें, और ये डिलीट भी हो गया हमारे पास ये। तो हमारी टू डू ऐप जो है इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। तो टू डू ऐप इज़ इम्पोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है आपकी डाटा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप कमेंट सेशन में